बरेली की तमाम जनता को, मेरे हिंदू भाइयों को नमस्कार, मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और प्रशासन को मेरे जय हिंद। मेरे भाइयों, 26 सितंबर और दिन जुमे का, टाइम लगभग 2 बजे का, एक आई लव मोहम्मद के नाम पर, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा नाम ये आता है आपका इसमें गिरामी, पूरा नाम ये है। तो इस नाम की आड़ में पब्लिक को इकट्ठा किया गया था और ये षड्यंत्र जो है करीब 10 दिन से खेला जा रहा था। ये मसलकी गुंडे जो हैं, ये मसलकी मौलवी जो हैं, जो बरेलवी कहलाते हैं, मुसलमान से हट के हैं ये थोड़ा, ये बरेलवी जो कहलाते हैं, इन लोगों ने प्री प्लानिंग तमाम जनता को इकट्ठा किया। इनके मौलवियों ने मस्जिदों से तकरीरें करके लोगों को इकट्ठा किया और जुमे के दिन एक बहुत बड़ी तैयारी कर ली, जिसमें तौकीर रज़ा साहब का ऐलान था कि जुमे के दिन एक बहुत बड़ा हम एहतजाज करेंगे। तो आई लव मोहम्मद पे उनको, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहतजाज करना था। वो तो एक सहारा था इनको पास नाम का, असल में तौकीर रज़ा साहब को शक्ति प्रदर्शन करना था, शक्ति प्रदर्शन। हमारे बरेली शहर के अंदर एक ज़बरदस्त शक्ति प्रदर्शन दिखाना था, जिसका असर पूरे प्रदेश पे हो, पूरे हिंदुस्तान पे हो, क्योंकि आने वाले अगले साल में इलेक्शन की तैयारी है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ देश के प्रशासन को, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ मैं देश के प्रशासन, हमारे शहर के प्रशासन को, यानी बरेली शहर के प्रशासन को, कि एक बहुत बड़े दंगा होने से शहर को बाखूबी से बचाया है और शहर के अमन, सुकून, चैन को बिल्कुल बरकरार रखा, कायम रखा। किसी तरीके की ऐसी कोई घटना होने नहीं दी जो मसलकी गुंडों की साजिश थी। उस साजिश को बरेली के प्रशासन ने कामयाब होने नहीं दिया, उसको फेल कर दिया। लेकिन उसके बावजूद चंद लोग ऐसे भी थे जिन्होंने दंगा कराने की पूरी कोशिश की, पूरी साजिश की। मैं फिर एक बार सलाम करता हूँ देश के, शहर के प्रशासन को कि बाखूबी उन्होंने एक दंगा होने से बचा लिया। मैं सूफी इस्लामी बोर्ड की जानिब से मंडल अध्यक्ष शेख मुमताज़ सकलैनी ऐलानिया और चैलेंज के साथ बोलता हूँ, क्योंकि मेरी भी पूरे शहर पे नज़र है। उन्होंने सिर्फ, पुलिस ने, प्रशासन ने उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कि जिनका वीडियो के अंदर, यानी कि कैमरे में जिनके फोटो मौजूद है, वीडियो मौजूद है, और जो दंगा करते हुए, पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। पथराव और भी कुछ लोगों ने किए हों छतों से या कहीं से, मैंने जो मौजूद देखा है वो यही देखा है। और जिस तरीके से लोगों के ऊपर कार्रवाई है, तो हमारे बरेली शहर के बाहर, यानी कि यूं कहूं कि प्रदेश के आसपास तमाम नेता बरेली के अंदर कूच कर रहे हैं, वो भी अपनी सियासत को अंजाम देना चाहते हैं। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके की गलत फहमियाँ लोगों के अंदर थी या दंगा कराने की साजिश को शहर के प्रशासन ने नाकामयाब कर दिया है, उसको फेल कर दिया है। मैं शुक्रगुजार करता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री का, उन्होंने एक दंगे की साजिश जो लोगों ने रच रखी थी उसको फेल कर दिया है, उसको कामयाब होने नहीं दिया है। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, तो हर चीज़ का एक वक्त होता है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने वक्फ की संपत्ति पे कब्जे कर रखे हैं, महल बना के खड़े कर दिए हैं, दुकानें बना करके बेच दी हैं, घर बना करके बेच दिए हैं, गरीबों के, यतीमों के घर छीन करके उनके ऊपर हमले कर करके, और पुलिस में मनचाही ढंग से इन लोगों ने FIR दर्ज करा के उनको मजबूर करा, उनको कमज़ोर करा, उनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया और बेच दिया।
प्रशासन से कहना चाहूँगा कि एक बार फिर इसकी ढंग से जांच की जाए, तो इसके असल मास्टरमाइंड और भी निकलेंगे। जिनको छोड़ दिया गया है वो भी कम से कम 16 से 17 मुकदमों में बांडेड है। तमाम उनके बाप और उनके दादा की आप बैकग्राउंड उठा करके देखिए, आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। हकीकत कुछ और है। असल में ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ना मुसलमानों को कोई दबा रहा है। ये सिर्फ बरेलवियों का झगड़ा है, जो अपने आप को इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं मानते बल्कि बरेलवी कहते हैं। ये उन बरेलवियों का झगड़ा है जो उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन के जरिए प्रशासन पर दबाव बनाना चाहते थे, लोगों को डराना चाहते थे, शहर के अंदर कर्फ्यू लगाना चाहते थे। मैं तमाम उन नेताओं से कहूँगा, हमारे बरेली शहर के अंदर अमन चैन सुकून कायम है, और आप हमारे बरेली शहर के अंदर एंट्री करके अमन चैन सुकून न छीने। तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ मैं, वो चाहे बसपा नेता हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चाहे कोई हमारी बहन हो जो आना चाहती हो, उनका नाम जान रहे हैं लोग, और चाहे MIM के कोई भी अध्यक्ष हो या जो भी हो, SY चैक या कोई कांग्रेस के नेता हो, हमारे बरेली शहर के अंदर कुछ ना करें। असल जो दंगाई थे वो अब प्रशासन की नज़र में आ चुके हैं। जिन्होंने 2010 के दंगे में भी जो प्री प्लानिंग काम किया था, आज वही उन्होंने 26 सितंबर को अंजाम देना था। लेकिन फिर सलूट करता हूँ, बार बार प्रशासन को सलूट करूँगा, क्या खूबी एक दंगे को होने से बचाया है और कसूरवारों को जेल भेजा जा रहा है। तौकीर रज़ा क्या तौकीर रज़ा, समझ में नहीं आता है हमारे, जिन्होंने आज तक बरेली शहर का कोई फैसला नहीं किया, चैन और सुकून से मुसलमानों को रहने नहीं दिया, आप उनको अपना रहबर मानती है, आप उनको अपना रहनुमा मानती है। चाहिए नवल्टी के सामने पहलवान साहब के मजार शरीफ के पास 22-24 दुकान 32 दुकानें जो है, उस पर कब्जा किसने किया था? तमाम वक़्त की संपत्तियों में कब्जा किसने किया है? मस्जिद की जगहों को दुकानदारों के हाथ किसने बेचा है? प्रूफ है हमारे पास, सबूत है हमारे पास, जिसका जीता जागता सबूत एक मैं बैठा हूँ। मुझ पे और मेरी वाइफ पे मेरी पिलानी के इन्होंने हमले किए थे। क्या मैं मुसलमान नहीं था? क्या मेरे बच्चे मुसलमान नहीं थे? क्या मेरी बीवी मुसलमान नहीं थी? अगर बरेली में कोई भी नेता आना चाहता है तो इन सारे मसलों का हल करके जाएंगे आप, ये याद रखना। पूरे शहर के अंदर जो उन्होंने कोहराम मचा रखा है वो सिर्फ मसलकी गुंडे हैं, और ये बरेलवी हैं सिर्फ, बाकी कोई नहीं। याद रखना ये बात। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा है कि सर तन से जुदा, ये वही है जिन्होंने कहा है कनपटी पे रख के घोड़ा दबा दो। ये याद रखना। तो इन लोगों को अब आपको समझना पड़ेगा, ये लड़ाई किसी मुसलमान की नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये प्रशासन या मुस्लिम नहीं है, ये मसलकी गुंडों की लड़ाई है जिन्हें प्रशासन समझ चुका है। ये प्रशासन को समझाते कुछ है और असर होता कुछ है, और बहुत जल्दी इनकी जितने लूज पॉइंट है मैं ऐलानिया जनता को दूंगा, ऐलानिया पब्लिक को दूंगा, ऐलानिया मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल शेयर करूंगा, मैं इसको आम करूंगा। मैं कौन कहाँ बैठा है, कौन किस जगह मौजूद है, कौन किसके साथ अपनी स्पीच दे रहा है, कौन देश के साथ है और कौन देश के खिलाफ है, बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत।